नमस्कार दोस्तों, मैं मुरारी शर्मा स्वागत करता हूं आपका एमएसआई की मास्टर जी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहां सीख रहे हैं टेली प्राइम में एक नया टॉपिक जिसका नाम है जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग नॉर्मली यूज़ किया जाता है जहां हम टेंडर लेते हैं। टेंडर जब हमारे कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद उसकी कॉस्टिंग निकाली जाती है कि टेंडर कितने में कंप्लीट हुआ और उसको बेचने के बाद कितने रुपए आपको डिसाइड करने हैं उस टेंडर के। तो यहाँ देखते हैं, हम सबसे पहले टेली प्राइम ओपन करते हैं। यहाँ टेली प्राइम ओपन हो रहा है और थोड़ा टाइम लेगा ये। टेली प्राइम ओपन करने के बाद यहाँ पर हम एजुकेशनल पे वर्क कर रहे हैं, इसलिए एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज़ हम लाइसेंस मोड पे जा सकते हैं। अब यहाँ हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे, नई फाइल बनाएंगे। तो क्रिएट कंपनी ऑप्शन पे जाना है हमें। यहाँ हम सबसे पहले अपनी कंपनी का नाम डाल देंगे, जैसे MSI बिल्डर। MSI बिल्डर नाम डाला, उसके बाद एड्रेस डाल देते हैं हम अभी सिंपल कोटा। फिर स्टेट आपका है राजस्थान और बाकी इन्फॉर्मेशंस को हम स्किप कर देते हैं और लास्ट में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का मैसेज आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर हमें कुछ ऑप्शंस को यस करना होगा, जिसमें आपका सबसे पहले इनेबल बिल वाइज डिटेल्स, उसके बाद है कॉस्ट सेंटर। तो कॉस्ट सेंटर को भी हम यहाँ पर यस करेंगे। फिर आता है आपके सामने जो मेन टॉपिक है आपका, वो है जॉब कॉस्टिंग। तो इनेबल जॉब कॉस्टिंग ऑप्शन को भी हमें क्या करना होगा, यहाँ यस करना होगा और इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे Ctrl+A प्रेस करके। इसके बाद हमें कुछ लेज़र्स बनाने होंगे। लेज़र्स में क्रिएट ऑप्शन पे हम जाएंगे, उसके बाद लेज़र पे जाना हमें और लेज़र बनाएंगे हम। जैसे जो जो बिल्डिंग मटेरियल काम आ रहे हैं उनको हम स्टॉक आइटम में क्रिएट करेंगे और जो जो लेज़र्स हमें उसमें सपोर्ट करेंगे उनको हम लेज़र में जाकर बनाते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्रेडिटर का लेज़र। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया ABC बिल्डिंग मटेरियल्स। अंडर ग्रुप डाल देते हैं इसका सनरी क्रेडिटर। यहाँ पर इसको करते हैं हम एक्सेप्ट। यहाँ पर ये जो कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल है ये नो रहेगा, जहाँ पर इसको यस होना ऑटोमेटिकली यस होगा ये, लेकिन हमें ध्यान देना है कि यस है या नो है। जैसे फर्स्ट हमने बना दिया, नेक्स्ट बनाते हैं हम परचेज़। परचेज़ का अंडर ग्रुप परचेज़ होगा आपका, इसको भी हम एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद एक सैलरी का बना देते हैं, क्योंकि ऑफिस में जो बॉयज़ हैं वो हमें हेल्प करेंगे तो सैलरी पेमेंट करनी होगी हमें। ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। अब यहाँ पर ये बाय डिफ़ॉल्ट यस हो चुका है। अगर किसी के पास ये किसी भी टैली के अंदर कॉस्ट सेंटर और एप्लीकेबल का ऑप्शन यहाँ नहीं आता है तो आपको कीबोर्ड से F12 की प्रेस करनी होगी। F12 की जैसे ही आप प्रेस करते हैं आपके सामने यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आते हैं जो कॉन्फ़िगरेशंस के रिलेटेड है। यहाँ पर आपको दिया है ये अप्लाई कॉस्ट सेंटर फॉर लेज़र, ये यस होना ज़रूरी है। अगर यस नहीं है तो इसको यस कर लें और उसके बाद ये ऑप्शन जो आपके सामने यहाँ नज़र आ रहा है ये आने लग जाएगा। इसको भी हम Ctrl+A से एक्सेप्ट कर देते हैं। एक बनाते हैं हम इंस्पेक्शन
फ़ीस। इंस्पेक्शन फ़ीस होती है जो आपका चेकिंग के लिए आते हैं, बिल्डिंग सही बन रही है, नई नक्शा क्या है उसका, उसके लिए। तो उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस है हमारा, वो भी हम डाल देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, और कंट्रोल ए के थ्रू इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं उन सभी में कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबल यस रहेगा। उसके बाद बना देते हैं हम एक लेबर, क्योंकि लेबर आपकी प्रोडक्शन का सबसे मेन एक्सपेंसेस है। ये जाएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि प्रोडक्ट जो बन रहा है उसकी कॉस्ट को डायरेक्टली इफ़ेक्टेड कर रहा है ये। इसके बाद एक बना लेते हैं जिसे हम बिल्डिंग बेचेंगे, राम, जो कि हमारा सन्ड्री डेटर रहेगा। उसके बाद सेल्स का लेज़र बनेगा, एक सेल्स का अंडर ग्रुप सेल्स रहेगा आपका। कंट्रोल ए के थ्रू हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम, लेज़र लगभग हमारे कंप्लीट है। एक हम बैंक का लेज़र बना लेते हैं, अंडर बैंक अकाउंट में जाएगा। अब हम एस्केप करते हैं यहाँ से इसको, और नेक्स्ट बनाते हैं हम कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर के अंदर जो भी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे जयपुर में हमारा बिल्डिंग प्रोजेक्ट चल रहा है, तो जयपुर बिल्डिंग प्रोजेक्ट लिखेंगे हम, अंडर प्राइमरी रहेगा। यूज़ फॉर जॉब कॉस्टिंग ऑप्शन अगर आपके सामने शो नहीं होगा तो आप वापस से F12 की प्रेस करेंगे, और यहाँ पर कुछ ऑप्शन हैं जो आपके कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर आप सेट जॉब कॉस्टिंग फॉर कॉस्ट सेंटर ऑप्शन को यस करेंगे। मैंने यस किया हुआ इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नज़र आ रहा है, इसको आप यस करें। और भी आपके प्रोजेक्ट है तो यहाँ क्रिएट हो जाएंगे। नेक्स्ट बनाएंगे इसके बाद हम गोडाउन, जो आपके बिल्डिंग प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। गोडाउन जहाँ पर मटेरियल रखोगे आप, यहाँ पर हम बनाते हैं जयपुर गोडाउन। जयपुर गोडाउन, यहाँ एड्रेस आपको डालना है। एड्रेस आप डाल सकते हैं जो भी, अभी मैं नॉर्मली ऐसे ही एड्रेस डाल रहा हूँ एज्यूम करके। यहाँ पर भी आपके सामने अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल और सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग ऑप्शन अगर नहीं आता तो यहाँ पर भी आपको क्या प्रेस करना होगा, F12 की। F12 की प्रेस करने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे आपको, जैसे अलाउ स्टोरेज ऑफ मटेरियल, इसको यस करना होगा। सेट जॉब कॉस्टिंग डिटेल्स, इसको भी आपको यस करना होगा, ताकि आप इस गोडाउन पर मटेरियल को अलाउ कर सकें स्टोर करने के लिए। जैसे आप यस करते हैं इस तरीके के दो ऑप्शन आपके सामने नज़र आएंगे। फर्स्ट को आप यस करेंगे, सेकंड में आप सेट जॉब प्रोजेक्ट फॉर जॉब कॉस्टिंग में यहाँ पर आपने जो भी कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया था वो यहाँ नज़र आएगा, उसको आप लिंक कर देंगे इससे। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर ये आ चुका है, और एक्सेप्ट कर देंगे। यहाँ पर हमारा गोडाउन कंप्लीट है। अब हम कुछ मटीरियल्स बना लेते हैं। यूनिट्स बनाएंगे सबसे पहले। हमें अगर सीमेंट लेना है तो बैक्स यूनिट क्रिएट करते हैं हम सबसे पहले। आप डेसिमल प्लेसेस यूज़ कर सकते हैं आपके सुविधा के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम टन्स बना देते हैं, क्योंकि स्टील रोड्स यूज़ करेंगे। और स्क्वायर फिट के अंदर आप रिवर सैंड लेंगे, बजरी जिसको हम बोलते हैं, तो वो ले लेंगे हम। उसके बाद ब्रिक्स लेंगे, तो ब्रिक्स आप अभी वैसे तो 1000 पीसेस के हिसाब से आता है, लेकिन नॉर्मली हम ले लेते हैं PCS। तो लगभग हमने यहाँ पर यूनिट्स क्रिएट कर लिए, जो जो स्टॉक आइटम मैंने लेने हैं, और अगर कुछ रिमेनिंग रह जाती है तो फिर हम डायरेक्ट क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर देखते हैं हम दूसरा स्टॉक आइटम क्रिएट करते हैं। स्टॉक आइटम में हम लेते हैं पहले ब्रिक्स में अंडर में हम प्राइमरी रखेंगे, कैटेगरी नहीं लेनी हमें यहाँ। और यहाँ पर ब्रिक्स लेंगे हम किसके अंदर, पीसेज में। कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट कर देंगे। फिर लेते हैं हम रिवर सैंड
जो बजरी जिसको हम बोलते हैं, रिवर सैंड के अंदर भी हम यहाँ पर स्क्वायर फीट लेंगे। उसके बाद ले लेते हैं हम स्टील रॉड्स। स्टील रॉड्स ले लेंगे हम किसके अंदर, टन के अंदर। तो टन में आपकी स्टील रॉड्स आएगी। और उसके बाद बचा है आपके पास सीमेंट। सीमेंट आप लेंगे बैग्स के अंदर। आपने ऑलरेडी बैग का यूनिट बनाया हुआ है। लगभग हमारी स्टॉक आइटम्स कंप्लीट हैं। अब सबसे पहले हम स्टॉक आइटम को परचेज़ करेंगे, तो वाउचर्स में जाना हमें, और परचेज़ वाउचर सेलेक्ट करने के लिए कीबोर्ड से F9 की प्रेस करनी है। यहाँ पर लैपटॉप है तो FN के साथ में प्रेस होगी F9। यहाँ हम देखते हैं, सबसे पहले हम सप्लायर नंबर डाल देते हैं अंदाजन, अभी तो कुछ भी, बाकी सप्लायर के जो बिल पे नंबर है वही डालना है हमें। यहाँ पर हम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, जिस भी डेट पे आप एंट्री कर रहे हैं। यहाँ से हम लेंगे पार्टी का नाम जिससे हम मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं। मटेरियल परचेज़ कर रहे हैं तो इसको ABC बिल्डिंग मटेरियल से। नेक्स्ट यहाँ लेंगे हम परचेज़। स्टॉक आइटम का नाम लिखेंगे हम। सबसे पहले हम ले लेते हैं ब्रिक्स। जैसे हमने एंटर प्रेस किया वैसे हमारे सामने गोडाउन से रिलेटेड ऑप्शंस आ गए। आप किस गोडाउन में इसको रखना चाहते हैं, तो हम जयपुर गोडाउन में रखना चाह रहे हैं। क्वांटिटीज़ अभी हम अंदाजन ले रहे हैं 1 लाख, और रेट भी हम अंदाजा 5 रुपीज़ पर पीसेस लगा रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है हमारे सामने सीमेंट, और सीमेंट को भी हम लेते हैं, गोडाउन हमारा होगा जयपुर गोडाउन। यहाँ पर सीमेंट ले लेते हैं 500 बैग्स एंड 400 रुपीज़ पर बैग। उसके बाद नेक्स्ट लेते हैं हम रिवर सैंड। रिवर सैंड हम उसी गोडाउन में लेंगे, सेम गोडाउन में काम चल रहा है तो वहीं से सारी चीज़ें लेंगे हम। रिवर सैंड ले लेते हैं हम 3000 स्क्वायर फीट, और 20 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हम मान लेते हैं इसको अभी। नेक्स्ट लेते हैं हम स्टील रोड्स। स्टील रोड्स को भी हम सेम गोडाउन में रखेंगे, और यहाँ पर 2 टन्स हम स्टील रोड्स लेंगे, और रेट लगा देंगे हम 40,000 पर टन्स के हिसाब से, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे हम। ये हमारी परचेज़ की एंट्री कंप्लीट है। गुड्स हम परचेज़ कर चुके हैं। अब F5 की प्रेस करेंगे हम और पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के लिए बैंक से पेमेंट कर देंगे। वैसे अभी हमारे पास पेमेंट जो कैपिटल लगाएंगे उसके थ्रू आएगा। तो यहाँ पर हम किस किस चीज़ का पेमेंट करेंगे, सबसे पहले हम एक्सपेंसेस ले रहे हैं, जैसे इसमें दिखा हुआ है मैं इंस्पेक्शन फ़ीस। इंस्पेक्शन फ़ीस अंदाजन हम ले रहे हैं 2 लाख रुपए। यहाँ पर हम कॉस्ट सेंटर को सेलेक्ट करेंगे जिससे रिलेटेड हमें इसको रखना है। नेक्स्ट लेते हैं हम इंस्पेक्शन फ़ीस के बाद आती है आपकी लेबर। लेबर को भी मैं अंदाजन 5 लाख रुपीज़ कर देता हूँ। पूरी बिल्डिंग बनने में इतना लेबर लग चुका हमारा। और प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेंगे आप सैलरी। सैलरी आप 3 लाख रुपीज़ सैलरी डाल दें। प्रोजेक्ट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है तो सेलेक्ट करेंगे। स्पेस के थ्रू आप देख सकते हैं लिस्टिंग अपनी। लगभग हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है हमारा वो रह गया, तो यहीं से हम क्रिएट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल अंडर आएगा आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ये बिल पेमेंट हो रहा है। बिल रख लेते हैं हम 150,000 का बिल हम पेमेंट कर देते हैं। हमेशा ये ध्यान रखना आपको, जो भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो उसी प्रोजेक्ट में ऐड करें आप। और इस तरीके से हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। हमारी लगभग कॉस्ट आ चुकी है। जो जो कॉस्ट हमारी लगनी थी
लेकिन मटेरियल हमने सिर्फ परचेज़ किया था, मटेरियल की कॉस्ट कहाँ लगानी है उसके लिए हम डिसाइड करेंगे। अल्टर ऑप्शन में जाएंगे, वाउचर टाइप में जाना आपको, और यहीं पर आपको स्टॉक जर्नल ओपन करना है और यहाँ क्लास पर आ जाना है। नेम ऑफ क्लास में आपको कंजम्पशन डालना है। कंजम्पशन का मतलब हो गया कितना यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन जो दिया है इसमें, यूज़ क्लास फॉर जॉब कॉस्टिंग कंजम्पशन, इसको हमें क्या करना है, यस करना है। इसको एक्सेप्ट कर देंगे। अब जो मटेरियल हमने परचेज़ किया, हमारी बिल्डिंग में कंप्लीट मटेरियल नहीं लगा, कुछ छूटा भी होगा तो उसको हम डिसाइड करेंगे। और यहाँ पर या तो आप स्टॉक जर्नल के लिए ऑल्ट के साथ F7 प्रेस करें या अदर वाउचर ओपन कर लें आप, तो F10 की प्रेस करके आप अदर वाउचर को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही आप अदर वाउचर ओपन करेंगे F10 की प्रेस करके, तो आपके सामने ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको ले लेना है स्टॉक जर्नल और इसी में कंजम्पशन आ जाएगा। तो जैसे आप लेंगे, क्लास आपसे कंजम्पशन लेनी है आपको। यहाँ पर जो भी आपको डेट डालनी है, जैसे 1 अप्रैल को हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेस प्रेस करेंगे। सबसे पहले हम यूज़ करेंगे ब्रिक्स हमारे पास, स्पेस प्रेस करते हैं। आपके गोडाउन में 1 लाख ब्रिक्स है, तो अब 1 लाख ब्रिक्स में से सिर्फ 80,000 ब्रिक्स को काम में ले रहे हैं, रेट अपने आप आएगी। नेक्स्ट लेना आपको ब्रिक्स के बाद सीमेंट दे रखा है इसमें, तो सीमेंट ले लेते हैं। और जो भी आपका गोडाउन है उसको सिलेक्ट करेंगे, और सीमेंट के हमारे पास 500 पीसेज यहाँ पर बैग्स रखे हुए हैं, तो यहाँ हम 500 में से ले लेते हैं पूरे 500। नेक्स्ट लेते हैं हम यहाँ पर रिवर सैंड। रिवर सैंड के अंदर रिवर सैंड हमारे पास थी टोटल 3000 स्क्वायर फीट, हम यहाँ पर 2000 स्क्वायर फीट लेंगे, रेट अपने आप आएगी। और रिवर सैंड के बाद लेना है हमें, स्पेस प्रेस किया हमने, स्टील रोड्स हमारे पास 2 टन है। 2 टन में से हम अभी 1 टन इसको यूज़ में ले लेते हैं। रेट वगैरह सब अपने आप आ गई। इधर की तरफ हमारा कंजम्पशन था और इस तरफ हमारा प्रोडक्शन है, तो प्रोडक्शन को हमें खाली छोड़ना है और उसके बाद इसको एक्सेप्ट कर देना है। अब कंप्लीट हमारी कॉस्ट हम चेक कर सकते हैं कहाँ से। सबसे पहले हम जाएंगे डिस्प्ले पर, डिस्प्ले के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर और जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर जाएंगे हम। और जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर जयपुर बिल्डिंग प्रोजेक्ट पे एंटर प्रेस करते हैं। और अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारे सामने जो कॉस्ट थी वो आ चुकी है। कंप्लीट कॉस्ट आपके यहाँ पर 2 तरीके के ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है और एक ऑप्शन है आपका बी। तो ए और बी 2 तरीके के ऑप्शन है, मतलब वो ए जो है वो रेवेन्यू इनकम है और बी जो है आपकी कॉस्ट है। और यहाँ पर हम देखते हैं तो 17,30,000 रुपये का क्या आ रहा है आपका, यहाँ पर 17,30,000 रुपये में टोटल कॉस्ट आई है आपकी, जिसके अंदर आपका ओल्ट के साथ F5 की अगर हम प्रेस करते हैं तो हमें डिटेल्स के अंदर नज़र आएगा ये। तो आपका जो जो मटेरियल लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट यहाँ पर आ रही है। और लास्ट में आपको 17,30,000 रुपये का अभी तो लॉस बता रहा है क्योंकि आपकी कोई इनकम नहीं हुई है। 17,30,000 वाले प्रोडक्ट को हम 25 लाख रुपए में अगर सेल करते हैं तो हमारे पास क्या प्रॉफिट होता है ये हम देखते हैं। सेल करने के लिए हम जाएंगे वाउचर्स के अंदर और यहाँ पर हम सेल के लिए F8 की प्रेस करेंगे। F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पर सेल्स आ रहा है जिसमें हमारे पास नेम ऑफ आइटम आ रहा है। अब नेम ऑफ आइटम को हम क्या करेंगे, यहाँ से हटाएंगे, तो कंट्रोल के साथ H प्रेस करना आपको और यहाँ पर अकाउंटिंग इन्वॉइस लेना है। जैसे हमने अकाउंटिंग इन्वॉइस लिया, यहाँ पर्टिकुलर आ गया। हम इस प्रोडक्ट को किसको सेल कर रहे हैं, राम को, तो राम को हमने सेलेक्ट किया और सेल्स के अंदर हमने पर्टिकुलर के अंदर हमने सेल्स लिया। सेल्स लेने के बाद 25 लाख रुपीज़ हम यहाँ डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पर प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कौन सा प्रोजेक्ट हम सेल कर रहे हैं, और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। एक्सेप्ट करने के बाद अगेन हम देखते हैं रिपोर्ट्स के लिए हम पहले भी गए थे डिस्प्ले, मोर रिपोर्ट्स में, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर
और जॉब वर्क एनालिसिस के अंदर। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर अब हमें 7,70,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। इसी प्रॉफिट को हम देख सकते हैं कहाँ पर, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस जैसे ही ओपन किया, यहाँ पर आप देखते हैं 7,70,000 रुपये का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पर डेट का आप ध्यान रखें, डेट, क्योंकि मकान या बिल्डिंग कुछ भी बनने में कुछ टाइम लगता है, तो आप डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एक प्रोसीजर हमने आपको समझा दिया और उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर ये टॉपिक समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। धन्यवाद।